नहीं, हुकूमत उसकी तश्कील हो गई, काबीना बन गई, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके ऊपर जवाब आना ज़रूरी है। किसी का प्रिंसिपल ठीक तो किसी का सियासी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। कोई ये कह रहा है कि नहीं फलाना कैबिनेट में आ जाएगा तब मैं हल्फ लूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लंदन तशरीफ़ ले गए और वो कौन से मामलात हैं जिनके ऊपर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे और शहबाज शरीफ साहब उस हवाले से उनको डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट्स या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हवाले से ऑलरेडी सवाल होना शुरू हो गया है। एक वो बयानिया जो तहरीक इंसाफ बना रही है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनकी अहमियत है। जैसे तारिक फातमी साहब हैं, उनको दोबारा स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर का, और तारिक फातमी साहब के हवाले से डॉन लीग्स के अंदर बाकायदा तौर पर जब उसकी रिपोर्ट सामने आई उनको ओहदे से अलहदा किया गया। सोहेल वड़ाइच साहब, ये ऑप्टिक्स अच्छे जा रहे हैं या नहीं? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? और क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक प्रॉब्लम रहा है कि जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो एक शॉपिंग स्प्री पे जाते हैं और वो स्प्री ये होती है कि हमने मसाइल ख़रीदने हैं। तो एक नया मसला अपने लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी बनाना शुरू कर रही है, या नहीं आपको लगता है कि वो तारिक फातमी साहब वाला एपिसोड बहुत पुराना है, अब फ़र्क नहीं पड़ता? मेरा ख्याल है कोई अच्छे जो इंडिकेशंस हैं वो नहीं आ रहे, और ऐसा लगता है कि पार्टियों में वो संजीदगी और वो बुर्दबारी नहीं है जो कि एक कोलेशन चलाने के लिए होती है। कैबिनेट की फॉर्मेशन के ऊपर शदीद इख्तलाफात हैं। आपको पता है ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री पे इख्तलाफ है, तो पीपल्स पार्टी वो नहीं लेना चाहती। पहले लॉ मिनिस्ट्री पे इख्तलाफ रहा कि लॉ मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी लेना चाहती थी, फिर नून को मिल गई। इसी तरह तारिक फातमी साहब वाली मिनिस्ट्री है। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह नो कॉन्फिडेंस के दरमियान जमाने में इत्तेहाद नजर आता था और जिस तरह जरदारी साहब की गिरफ्त नजर आती थी, वो गिरफ्त अब नहीं है। अब जाहिर है कुछ थोड़ा सा ताकत का जो तराजू है वो थोड़ा सा शहबाज शरीफ तरफ चला गया है, और पीपल्स पार्टी को बहुत सारे एतराजात हैं कि उनके साथ सलूक नहीं किया जा रहा जिसके वो मुस्तहिक है। हालांकि जो पावर शेयरिंग फार्मूला बनाया गया है वो कमेटी में बनाया गया था, और उस कमेटी में ये तय हुआ था कि कौन कौन सी वजारतें किस किस को मिलेंगी, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने उस पर एतराज कर दिया और अभी तक एतराज जारी है। और बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी इन्हीं एतराजात की वजह से जो है वो हलफ जो है वो नहीं उठाया। तवक्को ये करनी चाहिए कि ये फिलहाल जो यूफोरिया है उसके तहत ये अपने इख्तलाफात मिटा लेंगे और हुकूमत को चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे इनका फ्यूचर कोई इतना ब्राइट नजर नहीं आता। इतनी कोलिशन पार्टनर्स हैं और उनके दरमियान इख्तलाफात हैं कि इस हुकूमत का चलाना शहबाज शरीफ साहब की तमाम तर संजीदा कोशिशों के बावजूद इंतहाई मुश्किल काम होगा। ये बात दुरुस्त है वड़ाइच साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान के ओहदे भी लेना चाहती है और उनका इंटरेस्ट है इस हवाले से? जी बिल्कुल है, लेकिन गवर्नर पंजाब का तय हो चुका है कि वो नून के पास जाएगी। ठीक। और जो चेयरमैन सेनेट है और स्पीकर जो है ये पीपल्स पार्टी के पास जाएगी। ठीक। क्लासेस साहब, ये जरा इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। ये तारिक फातमी साहब का मैंने जिक्र किया, अभी वड़ाइच साहब भी कह रहे हैं कुछ बातें प्रॉब्लम शदीद है, मसाइल हैं। ये तारिक फातमी साहब के हवाले से अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और ये शहबाज शरीफ साहब लेड कोलेशन है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और शहबाज शरीफ साहब बड़े केयरफुल हैं। ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, साफी साहब जानते हैं, वड़ाइच साहब जानते हैं, वो बड़े केयरफुल हैं कि यार मैंने एंटेगनाइज नहीं करना, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं एस्टैब्लिशमेंट को। ये अपॉइंटमेंट आपको लगता है कि इसके ऑप्टिक्स अच्छे हैं या नहीं? ये डन डील है, पुरानी हो चुकी है, अब इट्स अ न्यू बिगिनिंग। मेरा नहीं ख्याल कि तारिक फातमी साहब को लेकर कोई हमारे इस्टेब्लिशमेंट के पुराने कोई उनके दिल में बात होगी, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हुई थी डॉन लीग्स में, उस वक्त आपको याद होगा आर्मी चीफ जो थे वो जनरल रहील थे। जनरल बाजवा ने तो आके बाकायदा वो चीज़ों को सेटल किया था, और जो दोनों के दरमियान टग ऑफ वार थी वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में या उसमें एक आपका GHQ में, उन्होंने उसको सेटल किया, जिस पर उन पर तनकीद भी आई थी। उन्होंने खुद भी कई दफ़ा इसका इजहार किया कि मैंने चीज़ें जो है ना इनको फॉर गेट और फॉर गिव कर दिया। सो मुझे नहीं लगता कि तारिक फातमी साहब जो हैं कोई थ्रेट होंगे और इस्टेब्लिशमेंट उसको लेकर बैठ जाएगी। आई डोंट सी एनी, कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की सोहेल वड़ाइच साहब ने, इसको लेकर आगे चलते हैं। अब मेरे थोड़ी सी हैरानी की बात है कि अगर आप लोग 11 लोग या 12 लोग इकट्ठे हुए हैं, 1 पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान को हटाने, जिद थी आपकी। अब ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब को हटाना जिद थी, आपने जिद पूरी कर ली है, तो दोबारा साहब ने तलवारें चाकू जो है उन्होंने निकाल लिए कि हमें अपना हिस्सा दें।
आपने अगर हिस्सा लेना था पावर में आके शेयरिंग में, 6 महीने की बात है ना या 8 महीने की बात है, मेरे लिए बड़ी इंतहाई सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि वजारतों पे लड़ा जा रहा है, वहाँ पे ओहदों पे लड़ा जा रहा है, आपस में वहाँ पे चाकू छुरियाँ वो निकाल कर बैठे हुए। अगर आप लोगों में इतने इख्तलाफात थे, आप लोगों के इतने प्रॉब्लम थे और पावर हंगरी थे कि आपको बिल्कुल 6 महीने इंतजार नहीं कर पा रहे थे, आप नया इलेक्शन करवाते, एक उसमें पीपल्स पार्टी जीत जाए, नवाज लीग जीत जाए, मौलाना साहब जीत जाए, या उसके बाद इमरान खान साहब फिर ठीक कह रहे हैं कि आप नया इलेक्शन करवा लें। सो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है, ये बड़े इंतने सीनियर लोग हैं, बड़े सीजन लोग हैं, 3-3 4 दफ़ा इन्होंने हुकूमतें इन्होंने चलाई हुई हैं। सो मेरे लिए थोड़ी सी एक हैरान कुन बात है कि मिनिस्ट्रीज़ पे बैठ के लड़ा जा रहा है और एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की वहाँ पे सामने चीज़ आना शुरू होगी। और उन्होंने ठीक है सुहेल बड़ाई साहब ने कि लगता है जरदारी साहब जो है ना, उनका इस्तेमाल जितना था, या जरदारी साहब ने नवाज लीग को इस्तेमाल करना था इनको इमरान खान साहब को हटाने के लिए, उन्होंने जिद पूरी कर ली। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास सारी चीज़ें आ गई, उन्हें यह पता है कि पीपल्स पार्टी 6 महीने कम अज़ कम उनको खिलाफ तो कोई तरीके अदम नहीं आ सकती अनलेस उनको प्रेसिडेंट अगर ना कहे, तो वो अपने आप को सेफ समझते हैं कि भाई साहब मुझे आपने वज़ीर आज़म बनाना था, बना दे, आप फैसले जो है मेरी मर्जी के होंगे। ये बड़े मैच्योर लोग थे। चाहिए था जरदारी साहब जो हैं, मौलाना साहब जो हैं, या शहबाज शरीफ साहब, अगर ये तीनों बैठ के ये 8-10 वजारतें भी तकसीम नहीं कर सकते और ख़ुद को खुश नहीं कर सकते, फिर तो मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है जो अगले इन्होंने 6 महीने 8 महीने के लिए करना है। आप लोग जो हैं बड़े बिग काज के लिए, आप तो ये बता रहे थे कौम और मुल्क को हम बड़े बिग काज के लिए आ रहे हैं, अगर इमरान खान साहब को ना हटाया गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फेयर एनफ। और आपके साथ बड़ी तादाद में लोग मिल गए आपकी बात सुन के कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बकौल उनके अमेरिका भी आपके साथ मिल गया, एस्टेब्लिशमेंट में मिल गए, मीडिया सारे मिल गए। आप पता ये चला है कि एक हांडी आपने पकाई है, शब देग पकी है, और शब देग में से बैठ के अपने हिस्से का खाना नहीं खा सकते आप, और उसके लिए आपने बाकायदा एक बड़ा शो किया हो। सो ये उनकी इमेच्योरिटी शो करती है। इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हो, कोई भी हो, ये पावर में सिर्फ इन्होंने आके ओहदे लेने हैं, इनके पास कोई आइडियालॉजी नहीं है, कोई फिलासफी नहीं है। एक ही आइडियालॉजी है कि मुझे क्या मिलेगा, ये जो देग पक रही है पावर की, इसके अंदर जो भी हलवा पक रहा है, खरायत पक रही है, मेरा इसमें हिस्सा क्या है, मेरा हिस्सा नहीं है तो फिर इसके बाद सारे भाड़ में जाएं। सो इट्स वेरी अगेन सैड, उसको कहते हैं ना स्टेट ऑफ अफेयर। इतने बड़े नाम, इतने बड़े लोग, इतने बड़े सियासतदान, वो बैठ के आपस में 8-10 वजारतें नहीं ये उनसे नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, और वो बाकी आपकी बात ठीक है, वो आपस में लड़ाई हो रही है। इमरान खान का नैरेटिव लास्टली जी, और जो इमरान खान का नैरेटिव जो है वो स्ट्रांग हो रहा है कि ये देखिए ये पावर हंगरी हैं सारे, इनसे चल भी नहीं पा रही, हुकूमत नहीं चल पा रही, वजारत नहीं चल पा रही, फिर 6 महीने इंतजार कर लेते यार, नया इलेक्शन करवा लेते आप लोग। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड साफी साहब, एक तो जब डॉन लीग्स के हवाले से वो बाकायदा नोटिफिकेशन आया तो उस वक्त तो जनरल बाजवा आ चुके थे, अप्रैल 2017 की बात है, शुरू जनरल राहील शरीफ साहब के वक्त में हुआ था, फिर जनरल बाजवा आए और आपको याद है वो फिर ट्वीट हो गई और फिर बड़ा उस पर शोर मच गया, सब कुछ हो गया। तो ये बात क्योंकि तरीके इंसाफ से इसे प्रमोट करेगी, देखिए जी एक ऐसे शख्स को दोबारा लाया गया है हुकूमत के अंदर जो डॉन लीग्स के नतीजे में जिनको निकाला गया था। सो अगेन सर, गुड ऑप्टिक्स या नहीं, आप भी क्लासर साहब से एग्री करेंगे कि नहीं फर्क नहीं पड़ता और वो एक पास ट्रांजैक्शन है। दूसरा ये कि बिलावल साहब आपकी खबर क्या है, क्या लेने गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब से जो कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सक रहे? देखिए, डॉन लीग्स जो था वो ड्रामा था, उस पर जितने लोगों को भी शहीद बनाया गया वो नाजायज़ था। उस वक़्त भी मेरा ये मौक़िफ़ था, आज भी ये मेरा मौक़िफ़ है। लेकिन एक तो ये है कि बहरहाल उस ड्रामे को उसी तरह हकीकत में बदल दिया गया था उस वक़्त, जिस तरह अभी इमरान खान साहब अमरीकी साजिश के एक मफरूज़े और ड्रामे को साजिश हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो और एक इंस्टीट्यूशन ने गलत तौर पर लेकिन उसको ऑप्ट किया था। तो अब जाहिर है कि फातमी साहब को लाना बहरहाल उनकी सफ़ों में उससे एक बेचैनी ज़रूर फैलेगी। दूसरी बात ये भी है कि मैं ये समझने से कासिर हूँ, फातमी साहब हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनकी हम यानी सफारतकारी के स्किल जिस दौर के वो थे और आज जो दौर है, इसमें इस तरह के लोगों की ज़रूरत से को समझने से तो हम कासिर हैं। दूसरी बात ये है कि ये आपने क्या दुकान बना ली, जब आपने फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी, उधर बिलावल जैसा पार्टी चेयरमैन बैठा होगा, फिर हैना रबानी घर, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की वन ऑफ द कॉम्पिटेंट और मेरिट उतरने वाली फॉरेन मिनिस्टर है। तो उसके बाद फिर ये फातमी साहब का पख लगाने की क्या ज़रूरत थी बीच में? ठीक है। तो ये अच्छा, फिर ये फातमी साहब की खिदमात से भी हम नावाकिफ़ हैं। मसलन पिछले 3-4 सालों में जब मुस्लिम लीग नून इन सब कुछ से गुजर रही थी तो ये फातमी साहब किसी को नज़र आए थे? तो एक
मुझे उसकी मेरिट और सर जरा वक्त कम है, बिलावल साहब का बता दीजिए, वो क्या करने गए मियां साहब के पास? बिलावल साहब देखें, जब शुरू में क्लासरा साहब ने जो बात की, ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है। देखिए, पिछले और मौजूदा सेटअप में कोई फ़र्क नहीं है। एक ये हकीकत इन लीडरों को समझ लेना चाहिए कि अगर पिछली असेंबली सेलेक्टेड थी, और मैं आज भी मेरा ईमान है कि वो सेलेक्टेड थी, तो ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के बदल जाने से वो इलेक्टेड हो गई। इसकी हैसियत आज भी वही है। ये तो इनको चाहिए था कि जल्द अज जल्द मुल्क को ट्रैक पे लाए, इंतखाबी इस्लाहात करे और मुल्क में हकीकी इंतखाबात का रास्ता हमवार करे, ना कि पिछली की तरह सिलेक्शन हो। लेकिन यहाँ आने के बाद मसलन जिस तरह पीटीआई में भी देखिए, पीटीआई भी पीपल्स पार्टी, काफ लीग, ये जैन भुगती फिलहाल इन सब का मलगोबा था, ठीक हो और ये उन सब का मलगोबा है। ठीक है। तो यहाँ पे बड़े बड़े नाम जिस तरह छोटेपन का मुजाहरा कर रहे हैं ओहदों के लिहाज से और अपने हिस्से और बंदरबांट के लिहाज से, वो निहायत तशवीशनाक है। अब बिलावल साहब ना तो इत्तेहादियों का हक लेने के लिए गए हैं, बिलावल साहब और जरदारी साहब ने इत्तेहादियों के साथ बड़ी ज्यादती की। वो खुद मुद्दई बने अपनी तरफ से, एएनपी के और बाप के और बाकी सब के, लेकिन न एएनपी को जायज हिस्सा दिलवा दिया, न बाप को जायज हिस्सा दिलवा दिया, न अख्तर मैंगल साहब को जायज हिस्सा दिलवा दिया। और अभी भी ये बात बिल्कुल झूठ है कि वो मोहसिन दावड़ या किसी और के मसले पे उधर गए हैं। अभी वो मजीद हथियाने के लिए, जिसमें पंजाब की गवर्नरशिप है, पंजाब में वजारतें हैं और तरह की चीज, वो उसके लिए उधर गए हैं। और एक ये जो लाडलेपन का उन्होंने मुजाहरा किया, भाई तुम कोई दूसरों से सुपीरियर हो जब उधर बिल्कुल ठीक।